Namaste, viewers. I'm Vibhuti Jha, your host for Jaipur Dialogue USA, and thank you for joining us. This is the start of Navratri Durga Puja और मैंने काले शर्ट पहन रखे हैं. आप सब पूछेंगे क्यों? शायद इतनी बढ़िया नवरात्रि की फेस्टिवल है और मैंने काला शर्ट क्यों पहना हुआ है? इसलिए मैंने पहना हुआ है कि यहाँ पे मैं माँ काली का आवाहन करना चाहता हूँ आप सबों को. दुर्गा जी के माता के पूजा तो होगी नवरात्रि में, लेकिन उसके प्रण और ठन जो हमें ठानने हैं उसका बड़ा ही महत्व है. मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि श्री सदगुरु जी जिनको मैंने बहुत फॉलो किया है, उनकी बातें बहुत सुनी हैं, दुनिया भर में वो विख्यात हो गए हैं. इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं, वो इसलिए कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कि बहुत बढ़िया प्रचारक हैं जीवन के. कितने बढ़िया प्रचारक हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में उनकी बात मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं. भागवत गीता से लेके कॉन्शियसनेस तक लेकर के, नेचर को लेकर के. लेकिन आज मतलब कि 2 दिन पहले उनके ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉ सूट फाइल किए हैं. ये तो अमेरिका में सिर्फ लॉ फेयर की बात होती थी, अब वहां पे भी हमारे लोगों को लॉ के कानून उनको तंग किया जा रहा है. लेकिन आपको याद होगा सीएम स्टालिन ने बड़े ऐलान में जोर से कहा था कि हम सनातन धर्म जो केकड़ा है, कॉकरोच है, हर तरह की गंदी बातें कह करके उसने कहा था कि हम इसका सर्वनाश करेंगे. और सनातन धर्म का 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो है सदगुरु जी. इनर इंजीनियरिंग के नाम पर उन्होंने बहुत काम किए हैं, दुनिया भर में नाम कमाया है. अब उन पे प्रहार हुआ है क्योंकि फॉरेस्ट लैंड ऑक्यूपाई किया, इसके कारण. तो आप देख रहे हैं कि लॉ फेयर के अंदर भी हिंदुओं को तंग किया जा रहा है. हमारी पूजाओं पे अटैक होता है, हमारे धर्म के प्रवृत्तियों पे अटैक होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं. मेरा तो इतना दावा है कि अगर इसी तरह की कोई हरकत हिंदुओं की सरकार ने की होती, बीजेपी की सरकार ने की होती, कहीं होता, तो आज दूसरे धर्म वाले दुनिया भर में भारत की भर्त्सना करते रहते कि वे रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे. यहां तक कि यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट ने फिर से भारत को एक बार वो किया है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया है. मेरा ये तो कहना है, ये क्यों कर रहे हैं वो लोग? हमने तो किसी का कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने तो कभी किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई है. ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे देश में सारे धर्म जो हैं पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं. हम पे अत्याचार करके वो अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं. तो अब जब सदगुरु जी पे इस तरह का अटैक होता है तो उनको जो है डीलेजिटिमाइज करने के प्रयास होता है, लीगली डीलेजिटिमाइज किया जाए. मेरा यह कहना है कि सदगुरु जी की बात मैंने सुनी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगर एक रत्ती भर जमीन भी अगर मैंने फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई किया होगा और उसका प्रूफ मिल जाए तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा. मेरा अनुरोध है सदगुरु जी से, प्लीज डोंट डू दैट. यू डू नॉट नीड टू डू दैट. यू डू नॉट नीड टू बी ओवर जेनरस. अपने दिल की ज्यादा उदारता भी हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ नालायकी कर रहे हैं, वो जानबूझ के आप पे प्रहार कर रहे हैं. तो अगर ये कहना है तो कहते हैं ना कि उत्तर का प्रत्युत्तर देना पड़ेगा. इस तरह की हरकतों का हमें प्रत्युत्तर देना पड़ेगा कानूनन तौर पे. और उन्होंने अगर आप पे ऊपर कानून की कार्रवाई की है और वो झूठे हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए. उनको सजा ये नहीं होगी कि सदगुरु जी चले गए, वो तो वही चाहते ही हैं आपको. वो तो आपके मुंह को बंद करना चाहते हैं, वो तो आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं. तो अगर हमने अपने धरती छोड़ दी तो किसका फायदा हुआ? उनका तो पर्पस सर्व हो गया. इस बात को हमें मानना पड़ेगा. हमें करना क्या है? मैं तो चाहूंगा कि श्री श्री रविशंकर इसके खिलाफ बोलें, जितने भी शंकराचार्य हैं इसके बारे में बोलें कि ये कानून की कार्रवाई के कारण हम अपने आप को असहाय नहीं कर सकते. ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि
आपको आपको इस बात को समझना चाहिए कि राम मंदिर हमें लीगली लेने के लिए कितने सालों लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रक्चर हमारे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, वो पहले वो हिंदू का नहीं था। हमें यह प्रूव करना है कि वो हमारा ही था, या जो उन्होंने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया है वो उनका हक था। लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टी को कहीं छू दिया तो वक्फ वगैरह के नाम पे हंगामा हो जाता है। ये जो दोगलापन है, इसको हमें रोकने के लिए या तो कानूनन कार्रवाई करें या उठ के उनको बता दें कि ये लक्ष्मण रेखा लग गई है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। मैं सदगुरु जी से फिर से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को उनके हाथों नीलाम ना होने दें। ये ना कहें कि अगर आपने प्रूफ कर दिया तो मैं देश छोड़ दूंगा। अरे वो तो प्रूफ कर सकते हैं, नकली दस्तावेज बना देंगे। आपको उसको ना प्रूफ करने के लिए सालों लग जाएंगे। वही उनका उद्देश्य है। कानून और धर्मनिरपेक्षता का सबसे ज्यादा फायदा वही नालायक उठाते हैं जिनको कि हमसे नफरत है, जो हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, जो हमारे धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। वो हमसे नफरत करते हैं, डरते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से सदगुरु जी नेचर की बात करते हैं, सूर्य भगवान का तो कोई दूसरा धर्म नहीं है ना। सूर्य तो सूर्य जो सारी एनर्जी देकर के सारी दुनिया को संभालता है, उसका तो कोई रिलीजन नहीं है, उसका धर्म है दुनिया को एनर्जी देना। सूर्य भगवान का धर्म है एनर्जी देना। पानी का धर्म है हमें डिहाइड्रेशन से बचाना। वायु का है कि हम सांस लें और जिएं। उनका कोई धर्म, उनका कोई रिलीजन नहीं होता, उनका वो धर्म है। हम धार्मिक लोग हैं, हमें इन चीजों पे हम इनका आदर करते हैं, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि उनकी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है अज्ञानता और भय पे निर्भर है। वो पासपोर्ट इशू करते हैं नरक और हेवन का, जबकि किसी को पता नहीं है कि नरक और हेवन में फर्क क्या है, कौन क्या नरक है क्या हेवन है, किसी के पास कोई कॉल रिपोर्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा भाई और बहनों कि इस तरह के अत्याचार जो है ना, कानूनी तौर पे हमें लड़ना पड़ेगा और सड़क पे आके भी उसकी भर्त्सना करनी पड़ेगी। सारे के सारे हिंदुओं को, जैसे उनपे हमें हमारे व्यक्ति विशेष पर अटैक करते हैं वो, तो आज सदगुरु पे किया, कल किसी और पे करेंगे, कल शंकराचार्य के ऊपर करेंगे, कल कोई और नूपुर शर्मा मिलेगी। ये बात जो है सोचने वाली है हमारे, कि वो हमें भय और डर से हमें निकम्मा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका तरीका है। अगर उनके तरीके को आपने विफल नहीं किया तो फिर हमें ही इसका नुकसान सहना पड़ेगा। यही छोटी सी बात है। अब जो है अराइज, अवेकन, असर्ट एंड एक्ट का समय है, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। उनको समझाना क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो जब हमारा दुश्मन हमारा गला काटने आ रहा है तो उसको अब अतिथि देवो भव करके लस्सी और गुलाब जामुन देने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फेस। आई विल अगेन रिपीट, सदगुरु जी आप जो है ये ना कहें कि अगर प्रूफ कर दिया तो मैं देश चला जाऊंगा। नो, वो तो भागने का तरीका हो गया। यही तो वो चाहते हैं। आप उनको ये कहें कि अगर ये तुम गलत हो तो तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोसिटी मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है। अगर हमें रेसिप्रोसिटी नहीं मिलती है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर हम तुम्हें उतना ही आदर देंगे जितना आदर तुम हमारा करोगे, हम तुम्हारे धर्म की उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी तुम हमारे धर्म की इज्जत करोगे, हम मोहम्मद से उतना ही प्यार करेंगे जो तुम मेरे राम जी से जितना प्यार जताओगे। इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी, डिमांड करना।
मैं चाहूंगा सारे के सारे हिंदू लीडर्स, सारे के सारा हिंदू समुदाय इस नालायकी के प्रति अपनी नाराजगी पूरी पूरे जोर से अभिव्यक्त करे। नहीं करेंगे तो वो हमें चुप करेंगे। ये निर्णय आपका है, ये निर्णय हमारा है, और ये निर्णय हम सबका होना चाहिए। सत्यमेव जयते मैं हमेशा कहता हूं, और सत्य को जीतने के लिए हमें और आपको कर्मबद्ध होना पड़ेगा। नमस्कार।